बिहार बोर्ड क्लास 10th 2025 के एग्जाम होने में सिर्फ 1.5 महीने बाकी हैं और क्लास 12th के तो सिर्फ 1 महीने। तुम लोगों ने इस वीडियो पर क्लिक किया है तो हो सकता है कि तुम में से किसी के 70% सिलेबस कवर हो चुके होंगे और 30% अभी बाकी होंगे, और किसी के 50% सिलेबस कवर हो चुके होंगे, 50% बाकी होंगे, और तो किसी के 100% अभी सिलेबस बाकी होंगे, यानी अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा होगा। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? तो अब मैं मान के चल रहा हूँ कि तुमने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है और तुम 1 महीने में सिलेबस को कवर करना चाहते हो, तो कैसे करोगे? तो उसके लिए मैं तुम्हें 5 स्टेप्स बताने वाला हूँ, जिसमें से तुम सिर्फ 3 को फॉलो कर लेते हो तो तुम्हारा पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। बट मैं तुम्हें अच्छे से कंप्लीट करने के लिए 5 स्टेप्स बताऊंगा और लास्ट में तुम्हें एक बोनस टिप भी दूंगा, जिससे तुम सिर्फ 6 दिनों में पूरे सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हो। यानी मैं पहले तुम्हें 25 दिन में पूरा सिलेबस को कैसे कंप्लीट करना है वो बताऊंगा, फिर तुम दोबारा उसे 6 दिन में कंप्लीट कर सकते हो। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। मैं तुम्हें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश, हिंदी इसके अकॉर्डिंग बताऊंगा। अगर तुमने मैथ्स ले रखा है, या तुम आर्ट्स वाले हो या कॉमर्स वाले, या तुम क्लास 10th में हो, तो तुम्हें भी ऐसे ही फॉलो करना है। तो फर्स्ट स्टेप है काउंट द चैप्टर्स यू हैव लेफ्ट। तुम्हारे जितने चैप्टर्स बचे हुए हैं पढ़ने को, उसे काउंट करो। अब मैं तो मान के चल रहा हूँ कि तुम्हारे सभी चैप्टर्स बाकी हैं, तो उसे काउंट करते हैं। जैसे फिजिक्स में ये 9 इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, सिर्फ ये 9 चैप्टर्स को कंप्लीट करके तुम्हारा काम हो जाएगा। और केमिस्ट्री में ये 11 इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, और बायोलॉजी में भी ये 11 इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, और इंग्लिश में ये 21 चैप्टर बुक के रहे, और ग्रामर के ये 13 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जिसमें सिर्फ तुम्हें ऊपर के 10 पढ़ने हैं और नीचे के 3 बिना पढ़े काम चल जाएगा। और एक स्टोरी ऑफ इंग्लिश पढ़ना है। स्टोरी ऑफ इंग्लिश में 6 चैप्टर्स हैं, लेकिन मैं इसे एक इसलिए काउंट कर रहा हूँ क्योंकि ये एक लेक्चर में कंप्लीट हो जाता है। और एक लेटर राइटिंग पढ़ना है, यानी इंग्लिश में टोटल 33 टॉपिक्स पढ़ने हैं। और हिंदी में ये बुक के 26 चैप्टर्स हैं, और ग्रामर के 14 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ये रहे, और एक पत्र लेखन, यानी हिंदी में टोटल 41 चैप्टर्स या टॉपिक्स को पढ़ना है। तो अब सारे सब्जेक्ट्स का टोटल करते हैं। फिजिक्स में 9 चैप्टर्स हुए, केमिस्ट्री में 11 चैप्टर्स हुए, बायोलॉजी में 11 चैप्टर्स हुए, इंग्लिश में 33 चैप्टर्स हुए, और हिंदी में 41 चैप्टर्स हुए। तो टोटल 105 चैप्टर्स हो गए, और हमें ये 105 चैप्टर्स को 25 दिन में कंप्लीट करना है। तो 105 को 25 से डिवाइड करेंगे तो 4.2 चैप्टर्स बनते हैं डेली के, यानी मान के चलें तो हमें डेली 4 चैप्टर्स को कंप्लीट करना है। सेकेंड स्टेप है वॉच वन शॉट लेक्चर। यूट्यूब से हर एक चैप्टर का वन शॉट लेक्चर देखो, जो कि मैक्सिमम 2 से 3 घंटे का होना चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी में। और इंग्लिश, हिंदी में तो आधे से 1 घंटे में एक चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। यानी ओवरऑल मान के चलें तो तुम्हें 5 सब्जेक्ट्स में एक चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए 2 घंटे का वन शॉट लेक्चर देखना है। और स्टेप 1 में हमने देखा था कि हमें डेली 4 चैप्टर्स को कंप्लीट करना है, यानी 4 चैप्टर्स इंटू 2 घंटा करें तो 8 घंटा होता है। यानी डेली 4 चैप्टर्स को कंप्लीट करने के लिए हमें 8 घंटा लगेगा। अगर तुम 1.5x स्पीड पे देखते हो लेक्चर को, तो तुम्हें सिर्फ 5 घंटा 20 मिनट लगेगा 4 चैप्टर्स को कंप्लीट करने में। अगर तुम 2x स्पीड पे देखते हो तो तुम्हें सिर्फ 4 घंटे लगेंगे। थर्ड स्टेप है प्रिंट आउट द नोट्स। अगर तुम 2 घंटे का लेक्चर देखते देखते नोट्स बना लेते हो तो अच्छी बात है। अगर तुमसे नहीं बन पाएगा तो नोट्स के प्रिंट निकलवा लेना। तुम्हें लेक्चर के साथ PDF नोट्स मिलेगा। अगर PDF नोट्स नहीं मिलता है तो तुम उसका स्क्रीनशॉट लेके उसको PDF में कन्वर्ट कर लेना, प्ले स्टोर से एक ऐप डाउनलोड करके, जिसका नाम है इमेज टू PDF। और उसके बाद इस PDF नोट्स का प्रिंट निकलवा लेना। और इस वीडियो को देखने के बाद YouTube से देखना कि PDF नोट्स का प्रिंट कैसे निकलवाते हैं। और डेली 4 लेक्चर्स को कंप्लीट करने के बाद चारों लेक्चर्स का PDF नोट प्रिंट करवा लेना। वैसे मैं भी एक वीडियो बना दूंगा कि PDF नोट्स कैसे प्रिंट करवाते हैं। फोर्थ स्टेप है रिवीजन। अब डेली नोट्स को प्रिंट करवाने के बाद उसको जल्दी जल्दी रिवाइज करना, जिससे तुम्हें सारा पढ़ा हुआ दिमाग में छप जाएगा।
और लास्ट स्टेप है क्वेश्चन प्रैक्टिस। एक क्वेश्चन बैंक खरीद लेना किसी भी पब्लिशर का, मेरे अकॉर्डिंग ब्रिलियंट बेस्ट है क्योंकि मेरे पास उसका क्वेश्चन बैंक है। बाकी तुम कोई भी एक क्वेश्चन बैंक खरीद लेना और रिवीजन करने के बाद क्वेश्चन बैंक में से प्रीवियस ईयर का ऑब्जेक्टिव कर लेना और शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन को भी देख लेना। तो ऐसे करके 25 दिनों में तुम्हारे अच्छे से पूरे सिलेबस कंप्लीट हो जाएंगे। अब मैं तुम्हें बोनस टिप बताता हूँ कि कैसे तुम्हें सिर्फ 6 दिनों में पूरे सिलेबस को फिर से कंप्लीट करना है। तो तुम्हें डेली यूट्यूब पे एक सब्जेक्ट का कंप्लीट चैप्टर्स लेक्चर देखना है। जैसे तुम्हें सर्च करना है कंप्लीट क्लास 12 फिजिक्स वन शॉट फॉर बोर्ड और एक दिन में इसे कंप्लीट करना है। फिर दूसरे दिन तुम्हें केमिस्ट्री का देखना है और तीसरे दिन जूलॉजी का, चौथे दिन बॉटनी का, पांचवें दिन इंग्लिश का और छठे दिन हिंदी का। तो ऐसे करके तुम सिलेबस को एक महीने में 2 बार कंप्लीट कर सकते हो। तो फाइनली मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि कैसे तुम्हें एक महीने में पूरे सिलेबस को कंप्लीट करना है। तो अब कमेंट करके बताओ कि तुम्हारे अभी तक कितने % सिलेबस बाकी है। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।